है। भारत को भारत में हराना एक चैलेंज है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि यहाँ पे ये सब बाकी मुल्कों से बेहतरीन है, और उसकी खास वजह यही है कि होम क्राउड्स या एक्सपेक्टेशंस को सामने रखते हुए ये घबराहट का शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपनी गेम को और ऊपर ले जाते हैं, जिसके नतायज जो है वो आपके सामने है। सो सबसे बड़ा जो एक तरह से हीरो मिला है इस वनडे सीरीज से लेके T20 में, वो शुभमन गिल है। आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। तरह की ड्रबिंग आज की है इन्होंने विदाउट अपने सीनियर्स के, जिस तरह का मैच जीता है, यानी कि T20 170 रन से जीतना कोई मजाक है। और जतिन सांगला जी, हाँ जी, हुन भी जे ना मन्ने थे फिर 200 ही करना पैना है फिर T20 के अंदर ही। कि 54 रन है, 54 रन है 40 बॉल्स पे हैं। नेक्स्ट 72 रन इनके हैं 23 बॉल, 313 का स्ट्राइक रेट लास्ट 23 बॉल्स के ऊपर। आउटस्टैंडिंग इनके जो गेम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20I मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। इस मैच में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों में 126 रन बनाए और अपने T20I करियर का पहला शतक लगाया। इस पारी में गिल ने 12 चौके 7 छक्के लगाए, जो कि देखने लायक थे। गिल की इस पारी के चलते भारत ने 20 ओवर में 234 रन बना लिए और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 66 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने ये मुकाबला 168 रनों से जीत लिया और T20I सीरीज को अपने नाम कर लिया। भारत की जीत के बाद पाकिस्तान मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन सामने आया है। जानने के लिए देखते हैं पूरा वीडियो। मैच से ज्यादा मिसमैच था ये, अनफॉर्चुनेटली, जो आखिरी डिसाइडर था T20 का, और भारत ने बहुत ही बखूबी से ये सीरीज जीती। ये एक तरह से नो मैच था अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि न्यूजीलैंड जो थी वो पहले तो चौको छक्कों की जद में आ गई शुभमन गिल के, और शाबाश शुभमन, क्या इनिंग्स खेले वो। और उसके बाद तेज बॉलिंग के खिलाफ बिल्कुल ही हथियार डाल दिया, और ये नहीं था कि कोई बहुत ही चांस लेते हुए आउट हुए, बल्कि प्रॉपर बॉलिंग हुई है, लेंथ बॉल पे आउट हुए हैं, और ऐसे लगा जैसे कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर ही नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं, और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए, या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है, और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। न्यूजीलैंड जो है एक लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि एक दो ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे। बट ओवरऑल अगर आप न्यूजीलैंड टीम को सामने रखते हुए अगर इनका मुआवजा करेंगे टॉप क्वालिटी टीम से, तो आपको पता चलेगा कि अभी थोड़ी सी कसर है, कई बॉलिंग में कसर है, इसलिए कि बेनता यूजलेस बॉलिंग हुई, मैं तो ये कहता हूं। और एंड में खैर बैटिंग इतनी शानदार थी शुभमन की, इसी तरह से सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज से वो हमला करते हैं, तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त। आउटस्टैंडिंग नॉक, अनदर नॉक क्लोज टू एब्सोल्यूट, कह लीजिए कि टेक्निकल परफेक्शन। अगर हम बात करते हैं जो है कि एक बैट्समैन जो है वो क्रिकेटिंग शॉट्स के ऊपर रिलाय करते हुए इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है, सो व्हाई इनकरेज समथिंग व्हिच इज एक टॉप ऑर्डर प्लेयर के लिए टेक्निक से हट के क्या खेलना जरूरी है, या सिर्फ वही तरीका है इस फॉर्मेट को खेलने का? मेरा ख्याल है कि शुभमन गिल की टेक्निक और इससे पहले बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर्स ने ये साबित किया है कि कोई भी फॉर्मेट हो, अगर आपकी शॉट सिलेक्शन अच्छी है और आपकी एग्जीक्यूशन स्किल्स अच्छी हैं, टेक्निकली आप स्ट्रांग है, तो यू कैन बी मोर देन सक्सेसफुल इन एनी फॉर्मेट। और वो हमने देखा, व्हाट अ नॉक, क्या खूबसूरत शॉट मारे और किस तरह डोमिनेट किया और एब्सोल्युटली डेसिमेट किया न्यूजीलैंड की बॉलिंग को, और वो बिल्कुल एक क्लास अपार्ट खेल रहे हैं।
और कह लीजिए कि जितनी तारीफ की जाए, जितना शॉट कंट्रोल है, जितनी जो है कंट्रोल ऑफ कह लीजिए कि वाइल एग्जीक्यूशन इज ऑन, उस वक्त जितना कंट्रोल है डिस्प्ले पे वो बहुत ही शानदार है। जितनी तारीफ की जाए कम है। अमेजिंग बैटिंग, बहुत आला। सवाल जहन में आता है कि पाकिस्तान में ये न्यूजीलैंड की टीम हमारे काबू नहीं आ रही थी और वहां पर जाकर ये मतलब उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, ये चीज़ है। और फिर जब आप आज की इस मैच को देखते हैं जहां पर आज उन्होंने 100 किया है, तो ये टॉप ऑर्डर में कोई भी उनके पास दूसरे एंड पर ना तो विराट कोहली हैं, ना रोहित शर्मा हैं, ना केएल राहुल हैं। तो ये सारे टॉप प्लेयर्स की अदम मौजूदगी में भी अगर आप इतना ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, तो ये किन किन चीज़ों की इसमें आपको नज़र आती है? एतमाद भी नज़र आता है? क्या क्या चीज़ें आपको एक नौजवान खिलाड़ी की हैसियत से जो जिनमें कशिश नज़र आती है, जो खींचती हैं अपनी तरफ? देखिए, सेल्फ बिलीफ है, अपनी स्किल के ऊपर एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, और फिर ऑब्वियसली एक प्रेशर को डील करने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो बेशुमार नज़र आती है। और जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे टॉप प्लेयर्स जो कि उनके सीनियर्स हैं, वो उनके ना होते हुए भी जिस तरह वो जिम्मेदारी ले रहे हैं और जिस तरह मैच में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं एज अ प्लेयर, और एज अ प्लेयर उसने कोई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, उसके अर्ली डेज हैं, और उसके अंदर इस महारत के साथ खेलना और बिल्कुल डोमिनेट करना इज एन आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले। और यहाँ देखिए शुभमन गिल, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नजर आ रहे हैं। 200 के इनका स्ट्राइक रेट है। डॉक, इनकी जो शुरू की 54 रन है, 54 रन है 40 बॉल्स पे हैं। नेक्स्ट 72 रन इनके है 23 बॉल, 313 का स्ट्राइक रेट लास्ट 23 बॉल्स के ऊपर। आउटस्टैंडिंग। इनके जो गेयर चेंज होता है, अगर हमने 2 सेंचुरीज देखी है पहले, एक आपने वनडे में देखी है श्रीलंका, ये दोनों न्यूजीलैंड का, एक डबल सेंचुरी देखी है। आखिर में जो हिटिंग है इनकी बहुत क्लीन हिटिंग है। ये इनकी रिस्ट पोजीशन हो, इनकी एल्बो हो, इनकी शोल्डर हो, बड़ा एफर्टलेस छक्के मारते हैं। और सामने देखिए, इस क्रिकेट में सामने मारना लेंथ बॉल को लोग मिड विकेट मारते हैं या कहीं और मारते हैं, स्क्वायर लेग ले जाते हैं, लेकिन जिस तरह से फुल फेस ऑफ द बैट वो ग्राउंड शॉट मारते हैं, ग्राउंड शॉट भी और एयर में भी मारते हैं, ये आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है। और राशिद मियां, रोहित शर्मा, चुप हो जाए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ये बनती है टीम अब जाके। ओके, सो केएल राहुल माइनस। अच्छा राशिद मियां, यस अगर आज यस उमरान मलिक तो बाद में डिस्कस करते हैं, आज ये उन्होंने उनकी युवेंद्रा चाहल की जगह खेले, ऑब्वियसली पिच को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन राशिद मियां, अगर आप गौर करें, राहुल त्रिपाठी ने भी आज 200 के स्ट्राइक रेट से वो 24 रन किए, इतना 44 रन किए 22 गेंदों पे। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इन्होंने 7 ओवरों में 80 कर दिया था, यानी वहां से मोमेंटम बन गया था कि 87 नहीं, हो गया था। मोमेंटम शुरू में ही बन गया था पावर प्ले में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की त्रिपाठी ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की।